मेंशन करके आप सभी लोगों के लिए दिए। तो मैं ऐसे शानदार पर्सनैलिटी को आप सभी लोगों के हैंड रेस के साथ में सम्मानित करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सर को क्लैप करके या और कोई चीज़ों से नहीं, लेकिन हम प्रेजेंस दिखा के कि हम इस ज़ूम में हैं और सर विराज ग्रुप ने जो-जो चीज़ें लाई, हमने बढ़-चढ़ कर उस सारी चीज़ों में हिस्सा लिया और जब-जब प्रोजेक्ट ने यहाँ पे चीज़ें रखी, तब-तक प्रोजेक्ट में जो लीडर्स है, जो एम्बेसडर्स है, जो लेजेंड्स है, जो मैनेजर्स है, जो नए लोग हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत बताई। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने साथी मुझे सुन पा रहे, उन सभी साथियों को अपनी हैंड रेस की प्रक्रिया आप ज़रूर पूरे करें। लगभग 150 150 साथियों ने अपने हैंड रेस पूरे करे और 221 साथी इस ज़ूम पे आए हैं। वाक़ई में जब हमारे सर आते, तो इस ज़ूम में भी बाहर आती है। तो वेलकम करना चाहूँगा ऐसे हमारे प्रेरणा के स्रोत और लगातार आपके हमारे जीवन में ट्रांसमिशन करने वाले कई लोगों को लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी सिखाने वाले हमारे गुरु ग्रेट मेंटर जितेंद्र सिंह जी का इस पैनल पे मैं वेलकम करना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम है सर आपका इस पैनल पे। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, जय भारत, जय महाराष्ट्र। पैनल पर उपस्थित सभी एम्बेसडर, लेजेंड, रीजनल मैनेजर, मैनेजर और हमारे बाकी सभी साथी, आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद उन साथियों का जिन्होंने इस हैंड रेज की प्रक्रिया को अपनाया है। थैंक यू आप सभी का। मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन है पैनल पर जो। चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों। कई दिन हो गए थे आपसे बात करें। एक दिन लेजेंड एम्बेसडर की मीटिंग तो ली थी आप साथियों से, कई दिन से ले नहीं पाए थे। प्रयास करेंगे। अभी बीच में 2-3 बार कई साथियों ने बोला कि सर वीक में एक दिन तो आप भी आ जाना, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। लेकिन वीक में एक दिन नहीं, 2-3 दिन आपकी मीटिंग लेंगे अभी। और आप सभी साथियों को विशाल जी ने कल बता दिया था कि हमारा जो हम प्रोडक्ट बेस इंडस्ट्री में जो अपना वेंचर आना था, वो उसकी तैयारी हो चुकी है। आज दिन में हम एम्बेसडर मीटिंग करेंगे दिन में, जिसमें आपका जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होना है उसके बारे में आप बता पाओ। मैं आपको थोड़ा इस कंपनी के बारे में बता देता हूं, जो इस कंपनी को के पीछे की सोच क्या है। विराज वेलनेस व्यापार जो है, इसके पीछे का मकसद क्या है। प्रोजेक्ट के लिए ये नॉन प्रॉफिटेबल है। प्रोजेक्ट इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बनाएगा। दो वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इसमें हमने जो आयुर्वेदिक की क्वालिटी है, जो चाहे उसमें मेडिसिन वाले पार्ट हैं और चाहे उसमें एक स्वस्थ आदमी जो अपने फूड की पूर्ति करने के लिए लेता है, न्यूट्रिशन जो होते हैं, चाहे न्यूट्रिशन का पार्ट है, न्यूट्रिशन और वेलनेस दोनों में ही प्रोजेक्ट क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। और जैसे जैसे वेंचर जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसमें चीजें जुड़ती जाएंगी, अपैरल्स में आएंगे, फिर मसाला में भी आएंगे, जो होम केयर की चीजें हैं वो भी आएंगी। मतलब एक अपने को जितने जरूरत की चीजें अपने को चाहिए, वो सारी इसके अंदर आएंगी। और किसी भी क्वालिटी, किसी के साथ भी किसी भी क्वालिटी का समझौता नहीं किया जाएगा। पहली चीज तो ये कि आप सभी साथी अपने घर में शुद्ध चीजें इस्तेमाल करें। वो आजकल आपको पता है मिलावट का बहुत भयंकर एक वो चला हुआ है। जो भी चीज लेते हैं उसमें मिलावट का डर बना रहता है। तो एक चीज तो ये
कि ये नॉन प्रॉफिटेबल है तो मिलावट वाली चीज कोई है नहीं। प्रोजेक्ट की जो इनकम है वो ऊपर वाली जो आईडी रहेगी, बस वही इनकम है मैनेजमेंट की। इसके अलावा हमने इसमें नॉर्वे जो मॉडल मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, उसको इसमें हम फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें आप कैसे अपना जो कैरियर और मजबूत कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि प्लान क्या है, कैसे इनकम होगी, कैसे क्या है। वो पीपीटी कल आपसे शेयर करेंगे। आज मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ। नॉर्वे मॉडल आप सभी को मैंने कई बार जब मीटिंग ली है तो मैंने बताया है आपको नॉर्वे मॉडल के बारे में। एक देश जिसकी आबादी 56 लाख है, और उस देश में तेल की खोज हुई। तेल की खोज होने से वहां पर बहुत पैसा आया। पैसा आने से महंगाई ज्यादा आ गई और चीजें अस्त व्यस्त हुई। इस वजह से उसने एक कमेटी का गठन किया 1978 में, और फिर कमेटी ने रिपोर्ट दी। तेल की कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जो कंपनी का प्रॉफिट है 50%, उसको एक पैसिव फंड में डाल दिया गया। और उस पैसिव फंड से हर साल 4% नॉर्वे गवर्नमेंट यूज करती है। 2003 में उस 4 को घटा के 3 कर दिया, और इस साल जो 3% आया वो 64 बिलियन आया। यूं समझे भारतीय रुपए के अनुसार 6,40,000 करोड़। 6,40,000 करोड़ रुपए पैसिव से मिले, पैसिव फंड से। और दुनिया भर के इक्विटी बाजार में ये पैसा इन्वेस्ट होता है, और दुनिया भर के इक्विटी बाजार का लगभग 1.5% है ये पैसा। हमने उस मॉडल को यहाँ पे कैसे फॉलो करने का प्रयास किया कि जो एक आमतौर पर जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चलती है तो उस कंपनी को जो है 15 से 20% के बीच में, 15 से 25% के बीच में, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, 15 से 25% के बीच में वो कंपनियां, कोई 15 से 30 भी हो जाता है, 15 से 30% तक कंपनियां अपना प्रॉफिट बनाती हैं। 15 से 30% तक कंपनियां अपना प्रॉफिट बनाती हैं। तो हमने उसको 30 ना करने की बजाय 15%, तो हमने प्रोडक्ट का जो रेट है उसको जेन्युइन रखेंगे हम, क्योंकि हमें वो नॉन प्रॉफिटेबल बना रहे हैं तो अनाप शनाप चीजें नहीं करेंगे। मैं देख रहा था कल 2-3 कंपनी, 3-4 आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदिक में जो चीजें देते हैं, मैं उनको देख रहा था कि हम उनका रेट क्या है। जब हमने मैन्युफैक्चरर से बात की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपन अगले 1-1.5 महीने में टेक ओवर कर लेंगे, जहां से अपने 15-20 प्रोडक्ट खुद के हो जाएंगे। तो वो बातचीत चल रही है। एक दौर की बातचीत हो चुकी है, 2-3 दौर में ये बातें पूरी होती हैं। मैं वहां पर प्राइस देख रहा था कि एक दो कंपनी तो ऐसी थी जो उसी मैन्युफैक्चरर से, या जिस मैन्युफैक्चरर से मैंने बात की, उन्हीं से प्रोडक्ट ले रहे थे, और वो प्राइस को बहुत, उनका प्राइस बहुत हैवी है। और फिर मैसेज करते हैं कि हम बहुत ज्यादा बांट रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं बांट रहे हैं, बट मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा बहुत बारीकी से, और मैंने प्राइस भी देखे। जैसे मैं लीवर पे एक बातचीत करूं कि लीवर की एक उनके पास आयुर्वेदिक में एक बढ़िया ड्रिंक है जो 15 से 20 ml लेनी होती है। जब उनका प्राइस मैंने देखा तो वो 1400-1500 रुपए पर लीटर पे उनके लिखा हुआ है डीपी। मैंने उनकी जब कोटेशन वेबसाइट से देखी, 2-3 अच्छी कंपनियों की, जबकि वही चीज अपने यहाँ पे उनसे 200-300, 200-300 हर चीज कम से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो 30% प्रॉफिट नहीं चाहिए। जो 15% प्रॉफिट बनेगा, वो 15% प्रॉफिट उस पैसिव फंड में चला जाएगा।
पैसिव फंड में, वहां से एक पूल बनेगा, तो 6 पूल टोटल बनेंगे वहां पर। और जैसे अपनी सैलरी का हमने सिस्टम बनाया है, ऐसे ही उन पूल का सिस्टम बनाया है। पहले पूल में कोई भी इंसान जब एंट्री करता है तो उसको 2 साल तक इनकम आएगी। उस 15% का 3% हम हर महीना आप लोगों के बीच में बोनस के तौर पर बांटेंगे, और ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कंपनी का टोटल टर्नओवर हुआ 10 करोड़, 10 करोड़ हुआ तो 1.5 करोड़ रुपए उस पैसिव फंड में इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे कंपनी का टर्नओवर हुआ 100 करोड़, तो 100 करोड़ से उस पैसिव फंड में 15 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे करके 5 साल 6 सालों में कंपनी का टोटल टर्नओवर हो गया 1000 करोड़। तो 150 करोड़ रुपए उस पैसिव फंड में इकट्ठे हो गए। अब 150 करोड़ रुपए पर हर महीना 3%, 4.5 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर उन 6 पूल में बंटते रहेंगे। धीरे धीरे ये फंड बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं भी एक कंपनी की चर्चा कुछ दिन पहले कर रहा था साथियों के बीच में, कि उन्होंने 2004 से शुरू करके अब तक उनका टर्नओवर 50,000 करोड़ हो चुका है। अगर उनका ये पैसिव फंड की प्रक्रिया होती तो आज तक 7,500 करोड़ रुपए इकट्ठे होते एक फंड में। और 7,500 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का मतलब ये है कि लगभग 200 करोड़ रुपए हर महीना डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी से भी बड़ी बात होती। तो हमने इस नार्वे मॉडल को अपने इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूबहू लागू करने का फैसला किया है, जिससे 2 फायदे होंगे। एक तो एक किस्म से उस पूल में पहुंचने वाले का इंश्योरेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस मीनिंग कि एक बार उस पूल में जिसने एंट्री कर लिया, भगवान ना करे कुछ उसको हो जाए, उसके बाद लाइफ टाइम उस पूल से उनके परिवार को इनकम जाती रहेगी, एक चीज। दूसरा, उस पूल में जो लास्ट वाला पूल है, वहां से लाइफ टाइम इनकम है। वहां से 15 साल की कंडीशन खत्म है, लाइफ टाइम इनकम है। जैसे अभी तक हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं उनको 15 साल इनकम है, वहां पर लास्ट वाला पूल क्राउन एम्बेसडर है। यानी उसके बाद वो काम छोड़ दे, ना करे, या उनके नॉमिनी को, मतलब लाइफ टाइम इनकम है उस पूल से। और ये आईडी आपको, आप सबको पता है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। ये आइडिया आप ट्रांसफर करेंगे अपने, आगे 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 लाइफ में चलती जाएंगी। और एक, 2 चीजें, एक शुद्धता, जो हर प्रोडक्ट शुद्ध आप तक पहुंचे। और दूसरा, आप में से कुछ साथी जिनके घर में, जिनके भाई बेटे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं या व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आगे चल के अपना जो एक इंडस्ट्रियल पार्क आपको मिलेगा अभी नवंबर के आसपास, वहां पर जिसको जो अच्छा लगता हो, लाइट खरीदेगा, प्रोजेक्ट जमीन खरीदेगा, तो जिसको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां लगानी होगी, सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी रहेगी। जिसको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा और उसको बेचने का काम प्रोजेक्ट करेगा। तो वो चीजें प्रोजेक्ट में शामिल होती जाएंगी। जिस पर जितना मार्जिन होगा उसी हिसाब से उस पर बीवीपी भी मिलती जाएंगी। तो 2 बातें, हमारे ही साथी, हमारे ही जो साथी उनके परिवार मजबूत हों, वो अपनी अपनी, क्योंकि आप सभी को पता है अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में हम खाटू श्याम जी में अपना रिजोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं बनना, कंस्ट्रक्शन। और मुंबई वाला रिजोर्ट, जो रेनी सीजन है वहां बरसात ज्यादा होती है, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो खाटू श्याम जी का रिजोर्ट है, ये क्योंकि शुरुआत है, तो ये 3 स्टार प्रॉपर्टी में आ रहा है, 4 स्टार 5 स्टार में नहीं आ रहा, पहले 3 स्टार प्रॉपर्टी में आ रहा है। 3 स्टार प्रॉपर्टी ऐसी होती है जैसे आपने
कुंभलगढ़ की मीटिंग अटेंड की होगी तो वहां पे जो रिजॉर्ट दिखा होगा वो 3 स्टार प्रॉपर्टी के रिजॉर्ट होते हैं। तो ऐसा रिजॉर्ट आ रहा है जिसमें हमने आप लेजेंड और एम्बेसडर की ही भागीदारी का फैसला किया है, और वो मैंने कुछ लेजेंड और एम्बेसडर को मीटिंग लेके समझा भी दिया था। तो वहीं पर जो रिजॉर्ट होगा तो तकरीबन जो पहला पार्ट होगा, 2 पार्ट में रिजॉर्ट कंप्लीट होगा। पहला पार्ट 31 मार्च तक बन के रेडी हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड जब कंपनी होती है तो इसमें एलडीपी ज्यादा होती है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्यादा होते हैं। तो दो हम कोशिश ये करेंगे कि 2 तैयार हो जाएं बन के, एक रेडी हो जाए मुंबई में और एक हो जाए खाटू श्याम जी में। तो 2 जगह हम अपने ही रिजॉर्ट्स में इन मीटिंग को कंटिन्यू कर पाए और आपका बिजनेस बढ़ पाए। और जो एक जंग है अशुद्धता के खिलाफ, उसमें हम कम से कम अपने परिवारों में शुद्ध चीज भेज पाए। और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो फूड सप्लीमेंट हम नहीं ले पाते और बाहर से लेते हैं, तो उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और केमिकल्स होते हैं, कुछ खाली एसेंस डले होते हैं। उन चीजों से भी हम जो है उन चीजों को बचा पाए और सही चीज अपने घरों तक पहुंचा पाए। उसके अलावा उस पैसिव फंड का हम सही इस्तेमाल कर पाए। मैं बहुत सी मीटिंगों में नॉर्वे एग्जांपल देता हूं, लेकिन नॉर्वे एग्जांपल कैसे फॉलो करें? तो ये नॉर्वे एग्जांपल 2 तरीके से फॉलो होगा। एक, रिजॉर्ट्स में आपकी भागीदारी से पैसिव इनकम आएगी, और एक इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूल से आपको पैसिव इनकम आएगी। और पैसिव इनकम ही आपको पैसे वाला बनाएगी। आप स्वस्थ रहें, आपके घर में शुद्ध चीज जाए और आपको पैसिव इनकम आए। इससे धीरे धीरे हम इक्विटी लिस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। जब रिजॉर्ट्स बनने स्टार्ट होंगे और सारे काम होंगे तो इक्विटी लिस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। जो इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज है, आप अगर लीडर हैं और सुबह घर से निकलते हैं, अपने बैग में आपने 2-4 चीजें रखी हैं, अपनी गाड़ी में 2-4 चीजें रखी हैं, आप किसी के पास जाएं, अपने सारी प्लान प्रेजेंटेशन देने के बाद आपने किया कि हमारे पास देखो एक ये शानदार, आपने एक छोटा सा कैटलॉग रखा है, ये शानदार चीजें हैं आयुर्वेदिक तरीके से। आप ज्वाइंट पेन पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लीवर पर बहुत अच्छा है, किडनी स्टोन हो तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतने एमएम तक की उसमें हम निकाल सकते हैं। फिर जो एक भागदौड़ भरी जिंदगी में जो हम जो नहीं ले पाते, तो हमारे पास एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्रोडक्ट हमने बनवाया है जिसमें 36 हर्ब्स के चीजें एक साथ डली हैं। और इसमें कोई भी एक इंसान ले सकता है, जिसको ये नहीं है कि मैं तो बीमार हूं। एक जो भी इस भागदौड़ भरी लाइफ में जिसके पास मतलब जो गांव की लाइफस्टाइल में नहीं है, शहर की लाइफस्टाइल में है, या गांव की लाइफस्टाइल में है तो वो खेत में नहीं जा पा रहा है, ऐसा कोई भी शख्स उस प्रोडक्ट को ले सकता है और लेना चाहिए। और उससे आपके विटामिन्स, बी कम्प्लेक्स की सारी पूर्तियां, डी की पूर्तियां, और जो जो बॉडी को जरूरत रहती है वो सारी पूर्तियां उससे होती हैं। आप देखेंगे उसका कितना मतलब मिराकुलस रिजल्ट रहेंगे आपके लाइफ में। ये एक चीज तो लीडर के तौर पर 2 लाख जनरेशन होगा, इसमें आप लोग काम करेंगे तो आपको रॉयल्टी और वो सारी चीजें, लीडरशिप इनकम, जो इसमें 9-10 टाइप की इनकम है, वो सारी इनकम एक लीडर लेगा, जिसमें कोई बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं लगाई हैं, बहुत महंगी स्टार्ट नहीं कराई है। जैसे मैं कंपनी कहूं कि पीछे कंपनी जिसने बड़ा फंक्शन दिल्ली में किया था, उसकी पहली इनकम लेने के लिए 20-20 हजार की पेयरिंग जरूरी होती है। 40 हजार की पेयरिंग होती है तो फर्स्ट इनकम स्टार्ट होती है। अपन ने स्टार्ट किया है टोटल 15 हजार की इनकम पर, उसको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। यानी उसको 15 हजार टोटल पेयरिंग होगी दोनों साइड में, 7.5 उसके दूसरे ने किया होगा, 7.5 उसने किया होगा, तो उसको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है कि हमें 30-35% प्रॉफिट नहीं चाहिए भैया, 15% चाहिए, वो 15% पैसिव फंड में जाएगा। तो वो आपके लिए लीडर के तौर पर अगर आप काम करते हैं तो बेहतरीन मौका है, आप उसमें कमा सकते हैं। दूसरा हमने जो इसमें किया है वो फ्रेंचाइजी मॉडल किया है।
फ्रेंचाइजी मॉडल में दो चीजें हैं। एक तो प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी, एक हम दो चीजें और लेकर आ रहे हैं। विराज वेलनेस स्टोर की जो स्टार्ट है वो 5 लाख रुपए से है। 5 लाख रुपए के स्टोर को आप कहीं से भी चलाएं, कोई कंडीशन नहीं है। पहले अभी शुरुआती दौर में चाहे 5 लाख की फ्रेंचाइजी लें, चाहे 10 लाख की फ्रेंचाइजी लें, अभी अगले 3 महीने तक ये कोई कंडीशन नहीं है कि इसको आप कहाँ से चला रहे हैं। और 5 वाले के लिए लाइफ टाइम कोई कंडीशन नहीं है कि इसको आप कहाँ से चला रहे हैं। आप घर से, अपने एग्जिस्टिंग स्टोर से, अपने एग्जिस्टिंग ऑफिस से, जहां से मर्जी आप इसको रन कर सकते हैं। 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। और जब भी बिलिंग होगी, कोई भी टीम आपके सराउंडिंग से बिलिंग करवाएगी, उस बिलिंग पर 6% मिलेगा। अगर एक महीने में 10 लाख रुपए की बिलिंग हो गई तो 60,000 रुपए इनकम आपको और आएगी। 20 लाख की हो गई तो ऐसे करके आपको इनकम आएगी। इससे जो नेक्स्ट है वो 10 लाख का है। 10 लाख वाले में प्रोजेक्ट अभी दो वेंचर और लेकर आ रहा है, हेल्दी कैफे एंड हेल्दी फूड। एक हॉट एंड कोल्ड कैफे रहेगा जिसमें 35 ड्रिंक रहेंगी आयुर्वेदिक की। आप चाय को चाय की तरह पियेंगे, लेकिन वो आपको फायदा देगी। आप कॉफी को, मतलब आयुर्वेदिक वाली कॉफी पियेंगे। जो चाय में कई ड्रिंक्स हैं, जलजीरा टाइप के ड्रिंक्स हैं, 35 टोटल ड्रिंक्स हैं। और हेल्दी किचन, ये दोनों फ्रेंचाइजी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप चलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप नहीं चलाना चाहते, वो हेल्दी कैफे एंड किचन आपकी मर्जी है। अगर आप चलाना चाहते हैं, 10 लाख वाली पे वापस आए विशाल जी एक बार, डिटेल बाकी थे। अगर आप हेल्दी कैफे एंड किचन चलाना चाहते हैं तो आपको 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। नहीं चलाना चाहते हैं तो आपको हमारे जो 4 चेयर आपके स्टोर में डल जाएं, ताकि हमारे नजदीक के कोई भी बंदे मीटिंग करना चाहें तो 4 चेयर एक टेबल उनको अरेंज हो, जिससे वो आसानी से बैठ के आपके सराउंडिंग एरिया से लीडर हों और वो मीटिंग कर पाए। एक चीज मैं बताना भूल गया था थोड़ा सा, जैसे 5 लाख वाली पे जब आते हैं, 5 लाख वाला कोई भी लेता है तो उसको हम एक रेंटल इनकम भी देंगे साथ में, 9,000 रुपए, 9,000। और जो 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी लेगा, जैसे 5 लाख वाले की फ्रेंचाइजी जिसके पास है, उसको 9,000 रुपए पर मंथ रेंटल इनकम रहेगी। और जो 10 लाख वाले लेगा, उसमें दो चीजें एडिशनल फ्री हैं, दो फ्रेंचाइजी, हेल्दी कैफे की और हेल्दी किचन की। और उसको रेंटल इनकम 20,000 रुपए महीना मिलेगी। ये जब तक मिलेगी जब तक आपके पास स्टोर है। और आपकी जो भी बिलिंग होगी, उस बिलिंग पर 8% आपको मिलेगा। अगर महीने में आपने 20 लाख रुपए की बिलिंग की तो 1,60,000 रुपए आपको वहां से मिल गए और 20,000 रुपए आपको रेंटल मिल गई। कैफे और किचन का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका है ही रेगुलर। ये लिखा हुआ भी है इसमें, 10 लाख पर 20,000 रुपए पर मंथ, ये विशाल जी ने बनाया हुआ है, तो विराज वेलनेस स्टोर पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 25 lakhs की, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक रहेगी, उस डिस्ट्रिक्ट में दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं दी जाएगी। 25 लाख की, इसमें वो किचन कैफे फ्री है, जिसके पास भी 1,200 स्क्वायर फीट का एरिया है वो इसको ले सकता है। और इसमें 55,000 रुपए पर मंथ उसको मिलेंगे, ताकि जिससे आपको रेंटल इनकम, आपका स्टोर मेंटेन करने की और बाकी चीजें आपको दिक्कत ना हो। हर महीने 10% उसकी बिलिंग पर इनको मिलेगा। और 10 लाख वाले और 5 लाख वाले इनसे सामान लेंगे तो उनका जो मार्जिन है वो भी इनको मिलेगा। अगली जो फ्रेंचाइजी है, मास्टर फ्रेंचाइजी है, जो 50 लाख रुपए में है, वो 200 किलोमीटर में एक होगी और उसको 12% मिलेगा। और ये सारे फ्रेंचाइजी वाले उससे सामान लेंगे, 200 किलोमीटर की रेंज वाले।
और 1,25,000 रुपए उसको रेंटल रहेगा। वो जिसमें होगी उस डिस्ट्रिक्ट में 25 वाली नहीं होगी, यानी जिस शहर में मास्टर होगी उसमें 25 वाली फ्रेंचाइजी नहीं होगी, और उसके 200 किलोमीटर रेडियस में दूसरी कोई भी बड़ी 50 लाख वाली फ्रेंचाइजी नहीं होगी। एक मॉडल आपके पास फ्रेंचाइजी मॉडल है जिससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। और आप इसमें एक कि अगर हमारा सैलरी होल्डर इस चीज को ओपन करता है, 10 लाख वाली और 25 लाख वाली को सैलरी होल्डर ओपन करता है, तो उसमें ½ % एडिशनल इंसेंटिव आपको मिलेगा। 10 लाख और 25 लाख वाले हमारा सैलरी होल्डर ओपन करता है तो ½ % इंसेंटिव आपको मिलेगा। और अगर आप किसी को ओपन करवाते हैं तो वो ½ % हर महीने इंसेंटिव आपको मिलेगा। ½ % का मतलब ये है, अगर आपने 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी ओपन करवाई तो 5,000 रुपए महीने की आपको इनकम हो गई। तो इसमें इसकी बुकिंग स्टार्ट है, आप अपने एरिया की बुकिंग ले सकते हैं, दिला सकते हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या रहेंगे? प्रोडक्ट्स वो सारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स धीरे 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 400-500 प्रोडक्ट जो भी होते हैं, जो भी घर के सामान की जरूरत होती है, वेलनेस के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के होते हैं, अपैरल्स में होते हैं, मसाला में होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आते जाएंगे महीने दर महीने। और अगले 6 महीने तक लगभग 400 प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के पास रहेंगे। उन 400 प्रोडक्ट में वो सारी चीजें आपकी शॉप में रहेंगी। तो ये 2 तरीके से एक लीडर इनकम ले सकता है। फ्रेंचाइजी ओपन करवा के भी लीडर इनकम ले सकता है, और काम करके भी इनकम ले सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ना ले पाए। अगर लीडर नहीं बनता है, कोई भी स्टोर अगर लेता है तो उसको 2 लीडर अपॉइंट करने भी मुश्किल नहीं होते हैं। टूल एक जनरेशन है, 2 लीडर को फैसिलिटी देना कोई बड़ा काम नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। और अगर वो अच्छा चल जाते हैं तो 2 फायदे होते हैं। आपने फ्रेंचाइजी ली है, उससे बिल कराएंगे, आपको बिलिंग में बेनिफिट होगा। और आपकी जब आपकी टीम में बिल होंगे तो आपको इनकम होगी। और ये हम कल से पीपीटी से इनकम क्या क्या होंगे, ये कल हम सारे पीपीटी से कल से स्टार्ट करेंगे आपको, ताकि आप समझ पाए। 2-3 दिन तक आप समझेंगे, फिर इसकी बिलिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको एक फंक्शन हम करेंगे, पहले तो 19 करना था लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी चीजें रह गई थी। 26 तारीख को हम इस पर फंक्शन करेंगे, जिसमें डिटेल से आपको बताएंगे, एक किस्म से प्री लॉन्चिंग टाइप। और नैनीताल में हम इसको पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके समझाएंगे। आपको पता है नैनीताल वाला ओपन है, जो भी साथी 2 लाख रुपए का बिजनेस करता है वो नैनीताल आ सकता है। बिजनेस चाहे एएमसी में हो, चाहे उसका प्रॉपर्टी या डीएफएन जिसमें भी हो। अब आपको जल्दी ही प्रॉपर्टी के लिए नई साइट मिल जाएगी खाटू श्याम जी में, जिससे आप अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जो भी साथी आज अभी तकरीबन 10 बजे 9 o'clock हम एक एम्बेसडर मीटिंग लेंगे। तो जितने भी एम्बेसडर साहब हमारे इस मीटिंग में हैं, वो जो हैं वो सुन लें, जो नहीं है वो अपने साथियों को बता दें। आपके जो नेटवर्क को स्विच करना है, सिर्फ लेजेंड। क्यों ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि पहले क्या था, पहले 4 लेग थी, तो एज इट इज उठा के जो हमारे डीजी निर्माण में है तो वो तो हमने एज इट इज उठा के रख दिया। डीजी निर्माण में आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके नेटवर्क को एज इट इज स्विच कर दिया। लेकिन चूंकि डीजी निर्माण यहाँ पे 2 लेग जनरेशन है, तो 2 लेग जनरेशन में आपको अपने साथी अपने हिसाब से शिफ्ट कराने हैं।
क्योंकि 4 को आपने 2 लेग बनानी। तो आज आप एक बार बताएंगे कि मेरे लेफ्ट राइट में ये और ये उठा के रख दो। आज और कल 2 दिन आपके पास समय रहेगा। अगर आपने 2 दिन में बता दिया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से आपके नेटवर्क को उठा के आपके नीचे रख देंगे, जिससे आप अपनी टीम को सपोर्ट कर पाओ। और इसमें कोई किसी से हम चॉइस नहीं ले रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से आपके नेटवर्क को उठा के रखेंगे। कि वो उसके साथ रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा कोई ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं इसमें। अगर आपको किसी को नहीं रहना तो इसमें 2 लेग जनरेशन है, आप अपना लगा के दोबारा से भी काम कर सकते हैं। हम तो एक बार सेम नेटवर्क को उठा के और आपके साथ एडजस्ट करेंगे। जिसको अच्छा लगेगा वो कर लेगा। और ये सदियों सदियों का काम है, कोई ऐसा तो है नहीं ये 2 दिन का काम है। प्रोडक्ट बेस आपको पता ही है, जो कंपनी आती है और जो काम करती है वो लगातार चलती रहती है। 1995 में मोदी केयर आई थी, आज उसको 31 साल हो गए हैं काम करते हुए। कभी एमबीए आई थी तो उसको काम करते हुए लंबा समय हो गया, हर्बल लाइफ आई तो उसको लंबा समय काम हो गया। ये कंपनियां इस तरीके से काम करती रहती हैं, और हमने तो उसको पैसिव फंड के तौर पर काम करने का फैसला किया है। अगले 4 से 5 साल में पूरी इंडस्ट्री में इसकी गूंज चली जाएगी। जब हमारा प्रोजेक्ट जो टर्नओवर है वो जब 1,000 करोड़ होगा, और 1,000 करोड़ में से 150 करोड़ जब पैसिव फंड में होंगे, और 150 करोड़ में 4.5 करोड़ रुपए हर महीना जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, तो गूंज इस इंडस्ट्री में सुनाई दे जाएगी, दिखाई दे जाएगी कि कितना बड़ा काम ये था। और जब तक हमारे सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी हो चुकी होंगी, हमारे ही साथियों की हो चुकी होंगी, तो एक पैसिव इनकम आपके घर में 2-3 तरीके से जा रही होगी। तब तक प्रोजेक्ट के वो 100 रिजोर्ट और लिस्टिंग वाला काम भी हो चुका होगा, तो प्रोजेक्ट की गूंज सारी जगह जा चुकी होगी। तो मैं यही कहूंगा, आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी लाओ, कंटिन्यूटी लाओ, परसिस्टेंट रहो। बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस को समझ लो, जैसे हमारे नाथावट जी हैं, जैसे हमारे कमल सैनी जी हैं। बिजनेस आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, मीटिंग आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर, आपके स्टेटस पर कम है। जो प्रेजेंस हमारे कमल जी, हमारे नाथावट जी, इनकी, कई साथी हैं ऐसे, यशवीर जी, जो प्रेजेंस प्रेजेंस इनकी है सोशल मीडिया पर, वो आपकी कहीं मिसिंग है। आप फील्ड में तो कंटिन्यू हैं आप, कई लीडर ऐसे हैं जो फील्ड में बिल्कुल कंटिन्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमारे गिरजेश जी भी फील्ड में कंटिन्यू है, बिल्कुल टीम के साथ डेली ही रूटीन में है। ऐसे कई लीडर हैं जो फील्ड में बिल्कुल कंटिन्यू हैं। लेकिन जो हमारे शिव कुमार जी, जो हमारे जगमोहन जी, जो कमल सैनी जी, हमारे डॉक्टर कमल सैनी जी, नाथावट जी, जो प्रेसेंस, यशवीर जी, जो प्रेसेंस इनकी है, हमारे ऋतिक और गौरव सिरसाट जी, जो प्रेसेंस इनकी है वो आपकी नहीं है। कुछ साथियों की और होगी, एक दो की, लेकिन जो इनकी है ऐसी आपने नहीं दिखाई। आप इस बिजनेस को बिजनेस बना लें, यहां से आपकी लाइफ चेंज होनी है, इसमें कोई कोई भी दो मत नहीं है। धीरे 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 इतनी इनकम, इस इतने हेड से आपको इनकम आने लग जाएगी कि आप, जब ज्यादा जगह से इनकम आती है, चाहे थोड़ी थोड़ी आए, तभी आप पैसे वाले बनते हैं। आपको इतनी पैसिव इनकम आएगी कि आप खुद, आपको आइडिया नहीं होगा धीरे धीरे कि इतनी इनकम कैसे आ गई। तो आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करो, डेली रूटीन में करो, और बिजनेस मान के करो, पार्ट टाइम मान के मत करो। जिसके पास समय है, जिसके पास समय पार्ट टाइम है, वो कोई बात नहीं, वो पार्ट टाइम के हिसाब से करो। देखो, आप किसी घर में गए और आपने घुटनों के दर्द के लिए कोई चीज दी और उसको आराम हो गया, या आप घर में गए, फैटी लीवर था किसी में, लीवर में आपने दी, या आप घर में गए, आपने वो हमारी 36 जड़ी बूटियों से युक्त उसको आयुर्वेदिक वाइटल दिया, और उसको 1 महीने बाद कमजोरी, थकान, घुटनों का दर्द, कई चीजों में आराम मिला। जब आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर होगा, तो वो आपको और भी बिजनेस देगा। वो आपसे फिर प्लॉट भी ले सकता है, वो आपको एएमसी में भी पैसे दे सकता है, वो आपके साथ किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आ सकता है, वो आपकी फ्रेंचाइजी भी ले सकता है, वो आपको कोई लीडर भी मिलवा सकता है, वो खुद भी लीडर बन सकता है। जब वो सेटिस्फाइड होता है प्रोडक्ट से, तो वो खुद भी कह सकता है, भैया इस चीज से मेरे को आराम होया, ये तो मैं बेच सकता हूँ।
तो आप जब दिन में 3 मीटिंग 4 मीटिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी किस्म का एक फायदा क्या होगा। मान के चलो आपने आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, मेंस पावर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये, और इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट भी बहुत गिर रही है। आप किसी के पास गए, आपने बताया कि आप हमारा ये 2 महीने का कोर्स कर लें और आपके ये स्पर्म काउंट है, चाहे डेंसिटी प्रॉब्लम है, चाहे सस्टेन की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है जो लाइफस्टाइल की वजह से है, ये आप गारंटीड रिजल्ट है इसका। अब अगर किसी बंदे को 45 दिन बाद 30 दिन बाद उसका अच्छा रिजल्ट मिला, तो वो बंदा पॉजिटिव होकर कितनी सेल निकल सकता है आपको अंदाजा नहीं है। लेडीज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती हैं, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड का इरेगुलर रहना होता है, कई प्रॉब्लम ऐसी रहती हैं। उन प्रॉब्लम पे बहुत शानदार प्रोडक्ट आ रहा है। जब जब उसको फिर स्किन केयर की बहुत प्रॉब्लम है, उस पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है। विटामिन B12 और D3 तो आप जिससे पूछे उसमें कमी है, उस पे बहुत गजब का प्रोडक्ट आ रहा है। जब ये चीजें आप लेके फील्ड में निकलेंगे, 3 से 4 मीटिंग रोज करेंगे, आपका एक कस्टमर आपको रोज मिल गया। आपको प्लॉट के लिए आप निकले हैं, आप AMC के लिए निकले हैं, लेकिन उसी निकले निकले में आपको एक बंदा इस किस्म का मिल गया। अब अगर एक बंदा इस किस्म का मिल गया तो सबसे अच्छी बात तो ये कि आपका उस दिन का जो खर्च था वो आपकी जेब से नहीं लगा, और आपने जो काम किया उससे आपको प्रॉफिट हो गया। अगर उस बंदे को समझ में आ गया तो वो कह सकता है इसका इसकी फ्रेंचाइजी मेरे को दे दो। अगर उस बंदे को आराम हो गया तो वो कह सकता है कि ये प्रोडक्ट और दे दो, कहाँ से मिलेंगे वो बता दो, मैं कैसे बेच सकता हूँ वो बता दो। उस बंदे को आराम हो गया तो वो सेटिस्फाई हो गया, वो बेचने लग गया। कब किसको कितने प्लॉट बिकवा देगा आपको समझ में नहीं आएगा। वो कब किसको रिजॉर्ट में यूनिट्स बिकवा देगा, कब वो AMC में पैसे लगवा देगा। यानी एक सेटिस्फाइड कस्टमर हुआ है वो आपको कोई भी बिजनेस दे सकता है। तो इसको नंबर ऑफ कस्टमर्स तक आप ज्यादा बढ़ पाएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर आपको ज्यादा मिल पाएंगे, नंबर ऑफ हाउसेस तक आप ज्यादा पहुंच पाएंगे, तो ये आपको बेनिफिट देगा। ये मत सोचना मेरे को मैं प्रोडक्ट बेस में काम नहीं करूंगा, भाई आप प्रोडक्ट बेस में काम नहीं कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, और सेटिस्फाइड कस्टमर ही आपको अगला बिजनेस दिलाएगा। तो बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी। ये सोच छोटी होती है अगर कोई आप काम में डिफरेंस करेंगे। काम अलग अलग है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप एक पेन छोटी सी चीज है, 5 रुपए से लेके 20 30 50 रुपए तक के नॉर्मल पेन चलते हैं। एक पेन लगाने वाले का, एक पेन फैक्ट्री का जो 5 रुपए का बिकता है उसका भी टर्नओवर साल में 100 100 करोड़ रुपए है। एक झाड़ू बनाने की जो फैक्ट्री है उसका टर्नओवर भी 20 20 करोड़ रुपए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब आप इसको उस शिद्दत से करेंगे और अपने घर में जो जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं आप खुद लेके आएंगे, सर ये चीज इस लेवल की होनी चाहिए, और अपने कब आएगी, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किस वजह से करते हैं। मोस्टली शैम्पू केमिकल्स वाले होते हैं और सब घरों में यूज करते हैं। अपना शैम्पू केमिकल फ्री आएगा, आप यूज करेंगे, पहले एक ब्रांड आएगा, मतलब एक किस्म का आएगा, फिर 3 4 किस्म का आएगा। सेम फेस वॉश वाली कहानी होगी, बिना केमिकल के आएगा यार भाई। सीरम जितनी भी हैं एक्ने प्रॉब्लम्स के लिए है, फिर आजकल नाखून टूटने वाली कहानी है, बाल टूटने वाली कहानी है, ये सारी बिना साइड इफेक्ट के अपनी चीजें आएंगी। ऐसा उनमें फ्रेग्रेंस कम हो सकती है, आपको उसकी खुशबू नहीं आ रही क्योंकि वो एसेंस डले होते हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा आती है, लेकिन ओरिजिनल चीज आएंगी। आप कह सकते हैं भैया लैब टेस्ट कराओ, इसमें कोई किसी किस्म का प्रिजर्वेटिव नहीं डला हुआ, कोई केमिकल नहीं डला हुआ। तो इस तरीके से आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपके घर में खुशहाली भी आएगी, आपको नए नए लोग भी मिलेंगे, और आपको व्यापार, जैसे अभी रिजोर्ट्स में हमने हमारे जो बताया था 20 जो वो रहेंगे, 20 22 बंदों की भागीदारी होगी पहले रिजोर्ट में। उसमें से कुछ हम तकरीबन तकरीबन यूं मान के चले कि एक बंदे को हम जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो लगभग 2 करोड़ रुपए का ओनर बन जाएगा, लगभग 2 करोड़ रुपए का, और उसमें उससे 2 रुपए भी हम नहीं ले रहे। 2 करोड़ रुपए की ओनरशिप में 2 करोड़ 2 रुपए भी नहीं ले रहे। और धीरे धीरे कुछ साथी ऐसे होंगे जो
4-5 प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाएंगे। यानी जो प्रोजेक्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, अगले 3 साल में वो कम से कम, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 10 ऐसे बंदे होंगे जो 10-10 करोड़ रुपए के मालिक होंगे, प्रॉपर्टी से बिना घर से 1 रुपया दिए, और उनको लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए पैसिव इनकम जा रही होगा, पैसिव इनकम। तो आप लेजेंड बने, आप एम्बेसडर बने। मैंने पहले उसमें जो है, इस 10 10 करोड़ कैसे होंगे वो मैंने उनको बताया है, लेजेंड इन्वेस्टर मीटिंग में दोबारा बता दूंगा। मैंने पहली जो लिस्ट है उसमें अपने 4-5 आदमी चिन्हित किए हैं। अभी तक मेरे पास उन्हीं का फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, सभी को था, लेकिन जिसने एक्शन लिया, हमारे विनोद सैनी जी हैं डॉक्टर कमल जी की टीम से, रामेश्वर चौधरी जी हैं चोमू से, राजकुमार जी प्रिंस हैं एम्बेसडर, और एक दो साथी हैं। ये हमने पहली लिस्ट में लिए हैं, जिसको हमने ये समझा है कि इन्होंने प्रोजेक्ट के साथ तुरंत कंधे से कंधा मिला के चलने का फैसला किया है। और इनको हम वो उस पार्ट में रखेंगे कि एक रिजोर्ट में, दूसरे रिजोर्ट में, तीसरे रिजोर्ट में, चौथे रिजोर्ट में इनकी हिस्सेदारी होगी। फास्ट जिसको हमने रखा है, इनको रखा है। और 4-5 साथी और हैं, जैसे जैसे उनकी तरफ रिजोर्ट आएगा, जैसे प्रकाश सोलंकी जी और सुमेर सिंह जी पुरोहित हैं जोधपुर से, उदयपुर से 3-4 साथी हैं ऐसे, जिन्होंने फास्ट डिसीजन लिए हैं और जिन्होंने ये नहीं देखा, इफ बट नहीं देखा। ऐसे आप में से कुछ 10 एक साथी कुल निकल के आएंगे, और वही प्रोजेक्ट को, मैंने ये बात आज से 10 महीने पहले भी बोली थी, आप में से कुछ 8-10 साथी निकल के आएंगे, उनकी अलग अलग जगह हिस्सेदारी रहेगी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, वही प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, वही प्रोजेक्ट को चलाते हैं आने वाले समय में। अब जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसको वीरेन मेहरा जी और इरशाद जी आप लोगों के बीच रहेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो आपका लीडर प्रोडक्ट बेस करना चाहता है उसका नंबर, उसका उसकी मीटिंग वीरेन जी और इरशाद जी से करवा देनी है। उसके बाद आप भले ही प्रोडक्ट, आप एएमसी में काम करते रहें, आप प्लॉट में काम करते रहें, इरशाद जी और वीरेन जी उनके साथ मिलके एक किस्म से आपके कोड के नीचे मेहनत करते रहेंगे और आपकी टीम बिल्ड करते रहेंगे। आपको ने तो सिर्फ क्या किया था, एक बार दो बार उनसे मीटिंग करवाई, आगे बढ़ गए। अब वो उनके साथ, उनकी रोज की जूम मीटिंग, उनके साथ एलडीपी प्लानिंग, उनके साथ बिजनेस प्लानिंग, उनके साथ सारी प्लानिंग इरशाद जी और वीरेन जी करते रहेंगे, जिससे आपका बिजनेस, आप एक बार आपके पास वीरेन जी आए, आप अपने आपके शहर में आए, जैसे जोधपुर आए, तो जोधपुर की टीम का काम ये है कि एक बार 10 लीटर 20 लीटर प्रोडक्ट बेच के वीरेन जी से मिलवाए, वीरेन जी ने उनके नंबर लिए। अब वीरेन जी ऐसा नहीं आपको कहेंगे आप फॉलो अप लो, वीरेन जी खुद फॉलो अप लेंगे। इरशाद जी आए आपके शहर में, आपने उनको एक बार मिलवाया, उसके बाद फॉलो अप उनका इरशाद जी लेंगे। आपकी टीम को जो रन करवाना है वो इरशाद जी करवाएंगे, वीरेन जी करवाएंगे। ये इस तरीके से आपका धीरे 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 2 लीडर, 4 लीडर, 5 लीडर आपको मिलते जाएंगे, लेडीज ग्रुप मिलते जाएंगे। लेडीज इसमें बहुत ज्यादा काम कर सकती हैं। तो आपको एक किस्म से कंधे से कंधा मिला के, जीरो से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से वीरेंद्र जी और इरशाद जी पर मेहनत करेंगे। आप तो जैसे उदयपुर वीरेंद्र जी आए या इरशाद जी आए या दोनों आए, आपने तो एक बार 20 लीटर 10 लीटर प्रोडक्ट बेच के या लेडीज बुला दी, और उन्होंने अपने आप को उनसे कनेक्ट कर लिया। आपकी एग्जिस्टिंग टीम से कोई प्रोडक्ट में काम करना चाहता है, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो अभी सभी शहरों की विजिट करेंगे वीरेंद्र जी और इरशाद जी प्लान को लेके। तो आप अपने अपने शहर में जो जो आपको मिल सकता है उससे मिलवाना, और जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम से काम करना चाहते हैं या कोई नए लीडर काम करना चाहते हैं, या कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका छोटा मोटा पे आउट है, तो अगर उसका एग्जिस्टिंग पे आउट है तो उसको भी प्रोजेक्ट देखेगा कि यहाँ पर कैसे उसको सेट करे। आपको तो कोई लीडर 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए जो इनकम आ रही है, उनको अपने प्रोजेक्ट के साथ जब वो आए तो वहां पर बैठाना है, मिलाना है। अगर वो सेट हो जाएगा तो उसको सेट प्रोजेक्ट करेगा, उसको जो भी एक खर्च देना होता है 6 महीने का, जो उनकी इनकम वहां रही होती है उसका ऐसे कुछ एमजी होती है, मिनिमम गारंटी होती है, वो प्रोजेक्ट देगा। आपको तो उनको बुला के इनके साथ बैठाना है। जब आप बैठाएंगे और अगर वो 2 लीडर भी आपके सेट हो गए, तो ये समझ लेना आपकी लाइफ सेट हो गई, आपका मामला ही सेट हो गया। तो इसमें वीकली इनकम भी है और मंथली इनकम भी है, इसमें रॉयल्टी इनकम भी है।
जो ग्रुप से बनेगा। 10 बजे एक बार सभी एम्बेसडर साहब फ्री रहना, जो ताकि हम आपके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात कर पाए। आज उसको हमने जैसे जैसे आप लिख के देंगे वैसे वैसे वो स्विच कराना है, क्योंकि काम अभी कई बाकी हैं और जल्दी से जल्दी इसको एक बार स्टार्ट कर पाए। तो मिलते हैं 10 बजे एम्बेसडर्स के साथ, और फिर एक बार लेजेंड एम्बेसडर दोनों की साथ मीटिंग भी करेंगे, उसका समय आपको बता देंगे, ताकि चीजें अच्छे से, तेजी से और सही तरीके से आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच ऋतिक जी, विशाल जी। आप मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 10